कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती बांके बिहारी की अधर धर मुरली बजैया की आरती बांके बिहारी की अधर धर कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तो मथुरा जन्म लिया कृष्ण तो मैं मथुरा जन्म लियो कृष्ण तो मथुरा जन्म लिया कृष्ण तो मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो नंद घर मंगलाचार कियो यशोदा गोद खिलैया के घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती बांके बिहारी की अधर धर मुरली बजैया की आरती बांके बिहारी की अधर धर कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तो यशोदा के जैया कृष्ण तो मैं यशोदा के छैया श्याम बलदाऊ के भैया श्याम बलदाऊ के भैया बन बन गाय चरैया की अधर धर मुरली बजैया की बन बन गाय चरैया की अधर धर मुरली बजैया की जय हो हरि हरि बोल। कृष्ण तो कंसा दुर मार्या कृष्ण तो मैं कंसासुर मारो कृष्ण तो कंसा दुर मार्या कृष्ण तो मैं कंसासुर मारो श्याम तो भूमि भार कार्य श्याम तो मैं भूमि भार तारो कालिया नागन थैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती बांके बिहारी की अधर धर मुरली बजैया की पारे श्याम के रखी बारे यमुना तट रास
अधर धर मुरली भैया की आरती बाके बिहारी की धर धर मुरली भैया की आरती बाके बिहारी की अधर धर कृष्ण कन्हैया की गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि जलेन प्रदक्षिणा विवर्तनं पुष्पै देवाभिवन्दनं शरीरारोग्यार्थेस्तु ईश्वरः। बोले भागवत भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव। स्वस्ति श्रीमन्महानिगणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनाम स्मरामि वृंदावन विलासिनम् राधांगम रूप माधुर्यम् रसिकानां सुखप्रदम्। हे रानने हे कांतेय कमनीय कोकिल रवे श्री वृंदावनाधीश्वरी सर्वे मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी श्री नारायणी नमोस्तुते। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कनक बेल श्री राधिका जी मोहन श्याम तमाल मोमन हृदय निकुंज में बस हो लाड़े लीलाल। श्री राधे वृषभानुजा जी भक्तन प्राणी आधार वृंदा विपिन बिहारिणी प्रणवहु बारंबार। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न
अनेक। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव नाहि। कृपा करो गुरुदेव की नाहि। आशीतोषी तुम डरतानी। आशीतोष तुम गणधारी। आरत हर दीन जनानी। बोले भागवत महापुराण की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सिद्धेश्वर भगवान की जय हो। रतनगढ़ वाली मैया की जय हो। नेउआ को हनुमान जी महाराज की जय हो। धने धनेश्वर भगवान की जय हो। गंगा महारानी की जय हो। यमुना मैया की जय हो। संत वैष्णव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखिल गौड़ ब्रह्मांड नायक सर्वा जगदाधार जगत नियंता करुणा वरुणालय ब्रजेश नंदन नंदन श्याम सुंदर श्री बांके बिहारी का बांगमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ कथा के परम रसिया आंजनेय नंदन वायु नंदन संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज यत्र तत्र से आए कथा परिसर में अपना आसन सुनिश्चित करें। ऐसे मारुति नंदन पवन पुत्र का हम सभी हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय। इस भारत वसुंधरा को पावन करने वाले हमारे संत एवं विप्र देवताओं के चरणों में प्रणाम। इस कार्यक्रम में उपस्थित जिनकी दिशा निर्देश में यह कार्यक्रम चल रहा है श्री श्री 1008 श्री परम संत श्री सियासम दास जी महाराज, इस कार्यक्रम में महामृत्युंजय के आचार्य परम संत पंडित श्री उमाकांत शास्त्री जी महाराज और खोड़ से पधारे हुए श्री पंडित जी पंडित श्री रामेश्वर दयाल शर्मा जी, मोनू मिश्रा जी और सुनील कुमार भार्गव जी, सभी विद्वत जन, मंचस्थ हमारे कलाकार बंधु
भगवत पांडाल में आए हुए सभी श्रोत्रिय वृंद, भक्ति स्वरूपा माता एवं बहनें और इस भागवत के मुख्य यजमान आदरणीय पंडित श्री रामेश्वर दयाल पुरोहित जी महाराज, पंडित श्री जगदीश प्रसाद पुरोहित जी महाराज, पंडित श्री शंकर दयाल पुरोहित जी महाराज का सर्वस्त कुटुंबीजन परिवारजन, सभी के लिए व्यास पीठ से जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज परम सौभाग्य का विषय है कि इस धरा पर बैठ करके भागवत का दिव्य अनुष्ठान चल रहा है। भगवान शिव का अभिषेक चल रहा है। रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप। आज महामृत्युंजय का जो पूजन हुआ, उसका अभिषेक हुआ, उसके यजमान पंडित श्री राम प्रकाश जी शिक्षक महोदय जी के द्वारा अभिषेक का पूजन हुआ, अर्चन हुआ। प्रातःकालीन बेला में आए, 2 बार भगवान का मंगलमय नाम लेते हुए कथा रूपी गंगा में अवगाहन करें। आज इस कथा का 6वां दिवस है और कल इस कथा का विराम हो जाएगा, विश्राम होगा। तो आए, अपने मन चित्त बुद्धि को परमात्मा में लगाने के लिए भगवान का दिव्य नाम संकीर्तन करें, क्योंकि भगवान का जो नाम संकीर्तन है उसी के द्वारा सभी पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अमलात्मा विमलात्मा सभी ने भगवान के नाम का दिव्य संकीर्तन किया। तो सभी लोग बड़े प्रेम से गुनगुनाएंगे, ताली बजा करके हस्ती को छोड़ करके मस्ती में आकर के बैठेंगे और बोलेंगे सभी लोग भगवान का नाम। ठाकुर हमेरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमेरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। मेरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमेरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। भला कहो या बुरा कहो, हम हो गए रमण बिहारी के। भला कहो या बुरा कहो, हम हो गए रमण बिहारी के। ठाकुर हमेरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। जय हो बोले बाल कृष्ण लाल की। सभी गाएंगे, ताली बजाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की। ताली बजाएंगे। साधु सेवा धर्म हमारा, हमें न काम दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, हमें न काम दुनियादारी से।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे बोले माँ के बिहारी लाल की संत भगवान की श्री पुजारी जी महाराज की जय जय श्री राधेश्याम। अभी आप लोगों ने बड़ा सुंदर संकीर्तन किया। हमारे आपके मध्य में मंचस्थ परम वंदनीय सम्माननीय जिनकी कृपा सदैव हमारे और आपके ऊपर बरसती रहती है, ऐसे परम संत श्री श्री 108 श्री सरदास जी महाराज जी मंचासीन हैं। और अभी अभी हमारे उड़वाह से हनुमान जी महाराज के परम लाडले भक्त हनुमान जी महाराज के कृपा पात्र श्री पुजारी जी महाराज वयोवृद्ध हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है, ये तो जब उपस्थित हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि श्री हनुमान जी महाराज ही पधार चुके हैं। दोनों विभूतियों के लिए ताली बजा करके एक बार स्वागत करेंगे। ये परम सौभाग्य है आप सबका कि महाराज जी का भी सानिध्य हम और आपको प्राप्त हो रहा है कथा कहने के लिए, श्रवण करने के लिए। और विशेषकर हमारे पुरोहित जी परिवार का यह बड़ा भारी ही पुण्य है। आप सभी के पुण्य के प्रभाव से ही ऐसी विभूतियां यहाँ समय दे रही हैं। और यह 5वीं बार भागवत का अनुष्ठान चल रहा है। एक बार कोई कथा करवाना चाहे तो कई वर्षों तक चित्त विचार करता रहता है। यह भगवान का असीम कृपा है, आपके पूर्वजों का यह पुण्य है, प्रताप है। क्योंकि जब ऐसे भव्य आयोजन होते हैं तो हमारे पितर लोग भी आशीर्वाद देते हैं अपनी संतान के लिए। भगवान गोविंद भगवान की जय। यह 6म दिवस की कथा यहाँ शुभारंभ कर रहे हैं। कल आप लोगों ने सुखदेव भगवान कथा सुना रहे हैं परीक्षित के लिए। कथा में आप लोगों ने कल सुना था गोवर्धन भगवान का पूजन। एक बात बताएं, भगवान को प्राप्त करने के लिए 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। ये 3 रास्ता हैं। जिस मार्ग से आपको भगवान का दर्शन करना है उस मार्ग को पकड़ो और सीधे चले जाओ। ज्ञान मार्ग से चले जाओ, भक्ति मार्ग से चले जाओ, कर्म मार्ग से चले जाओ, लेकिन पहुंचना सबको उसी परम तत्व के पास में है। प्राप्ति उसी तत्व की होगी आप सबको। उदाहरण से समझ लें, जैसे कोई ग्वालियर की यात्रा करे, झांसी होके निकल जाओ, डबरा होके निकल जाओ, शिवपुरी होके चले जाओ, 4 व्हीलर से जाओ, 2 व्हीलर से जाओ, पैदल जाओ, साइकिल से जाओ, लेकिन पहुंचना तो सबको वहीं है। तो अपने अपने मार्ग हैं, अपना अपना विचार है, अपना अपना सिद्धांत है। जिसको जो अच्छा लगे उसी मार्ग को पकड़े और धीरे से यात्रा प्रारंभ करें। देखिए, अब जो सरल रास्ता होगा वही लोग पकड़ेंगे उसको। आपने देखा होगा कोई भी शहर के बगल से एक बाईपास रहता है और एक रास्ता होता है शहर के बीच से। तो शहर से बीच कर यदि जाओगे, गुजरोगे तो एक्सीडेंट होने का डर लगता है। इसलिए बाईपास होकर के सीधे फर्राटे भर के निकलते चले जाओ। तो ठीक उसी प्रकार से यह भक्ति मार्ग है, यह सरल है। वैसे इतना सरल भी नहीं है, कहते तो हैं कि सरल है, लेकिन ये सरल नहीं है। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि सरल है। तो देखिए,
कल आप लोगों ने गोवर्धन के पूजन की कथा को सुना। दीपावली के दूसरे दिन प्रतिपदा को गिरिराज महाराज का पूजन हुआ और द्वितीया तिथि है भाई दूज। देवऋषि नारद ने देखा, इंद्र को यह बात मालूम नहीं है। इंद्र की पूजा बंद हो गई और उसको सूचना ही नहीं दी किसी ने। नारद ने अपने वीणा को संभाला, चलो चल करके मैं सूचना दे दूं। आप लोग जानते हो देवताओं का जो भी सूचना विभाग है उसके अध्यक्ष महोदय कौन है? देवऋषि नारद बाबा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कहीं कोई गड़बड़ घोटाला हो जाए तो सूचना देने का काम तो नारद जी का है। जगह जगह आपको कहना है, सूचना महामंत्री। देवऋषि नारद बाबा ने बीणा उठाया और इंद्र की यहाँ गए। इंद्रस्तदात्मनां पूजां विज्ञां विहतां नृपः गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यः नंदादिभ्यश्च कोपसः। देवऋषि नारद बाबा पहुंचे इंद्र के यहाँ। इंद्र ने स्वागत किया, आओ देवर्षि आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, विराजमान हो जाओ। कोई ताजा समाचार? क्या समाचार है बताओ? नारद जी बोले नारायण नारायण। समाचार कहूंगा बाद में, पहले सिंहासन छोड़ो, नीचे बैठ जाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। नीचे आ जाओ, नीचे। इंद्र महाराज ने जैसे ही सुना तो भ्रुकुटी टेढ़ी कर ली। इंद्र कहने लगे, क्यों देवर्षि, आपको ये पता नहीं कि किससे बात कर रहे हो? मैं एक स्वर्ग का राजा हूं। क्या राजा से इसी प्रकार से वार्तालाप होती है? नारद जी बोले, मैं ठीक कह रहे हूं कि तुम नीचे सिंहासन छोड़ो, नीचे आ जाओ। जैसे इंद्र ने इनकी बात को गंभीरता से लिया। इंद्र ने विचार किया, जब नारद जी कुछ बोल रहे हैं तो इसमें जरूर रहस्य होगा। इंद्र कहने लगा, अच्छा ये बताओ आप क्या कहना चाहते हो? नारद जी बोले, हम ये कहने आए हैं कि आपका पता है कि एक वर्ष में सारे ब्रज के लोग आपका पूजन करते थे, आपको मालूम है? इंद्र महाराज बोले, हाँ हाँ मेरी पूजा होती थी। तो बोले, आपको पता है कि इंद्र की पूजा तो कर दी बंद। किसने कर दी? बोले, एक नंद को छोरा है 7 वर्ष को, उसका नाम है कृष्ण। उस बालक की कहने में आकर के सारे ब्रजवासियों ने आपकी पूजा कर दी बंद। और पूजन किसका कराया? बोले गिरिराज महाराज का। अब समझ लो, नारद जी बोले, आए तो आपकी पूजा हूं बंद भई, और कल के दिन तो वो सिंहासन का मालिक बनेगा, मालिक। विचार कर लो। जैसे ये देवर्षि नारद की शब्दावली को इंद्र ने सुना, इंद्र तो एकदम लाल पीला हो गया, दांतों को पीसने लगा, आंखें अंगारे बरसाने लगी, लंबी लंबी श्वास खींचने लगा। और इंद्र क्या बोला पता है? सुखदेव भगवान कहते हैं, इंद्र इतना क्रोध में आ गया और क्या बोल रहा है? वाचालम बालिसम स्तब्धो मग्यम पंडितमानिना कृष्णम मध्यमुपाश्रित्य गोपा में चक्रो प्रियम। इंद्र कहता है, वाचालम, वो नंद का जो छोड़ा है ना, नंबर 1 का वाचाल है। पंडित मानना, बोले अपने आप को पंडित मान रहा है, उसको शर्म नहीं आती? छोटा सा बालक जिसने अपने आप को पंडित समझ रखा है। वाचाल है, पोखरों का पानी पीने वाला है, गायों को चराने वाला है, उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी पूजा बंद कराई। भगवान को एक श्वास में न जाने कितनी बातें कह गया इंद्र। एक बात बताएं, कभी कभी ऐसा होता है कि गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के न जाने व्यक्ति क्या बोले जाता है, वाणी का जो संयम है वह खो जाता है। जब क्रोध आवे तो वाणी पर संयम रखना, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि क्रोधाद् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा।
स्मृति प्रसाद बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति ही। जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो बुद्धि का क्षय हो जाता है। इसलिए जब भी क्रोध आवे तो नियंत्रण में शब्दों को निकालो, घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान को अपशब्द बोलने लगा और सामर्थ नाम की मेघमालाओं को इंद्र ने आज्ञा दी। गणम सामर्थकम नामा मेघा नाम चांति कारणम। मेघमालाओं को आज्ञा दे दी, बोले ब्रज में इतनी जलवृष्टि कर दो कि सारा वृंदावन जलमग्न हो जाए, मेरी आज्ञा है। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, कहने में तो विलंब लग गया, चारों ओर से घटा छा गई, आकाश में बिजली चमचमाने लगी, बदल गड़गड़ाने लगे, भयंकर मूसलाधार बारिश। इत्थम मगवता गिप्ता मेघा निर्मुक्त बंधना नंद गोकुल मासारई पीलियाम सुरोजसः। सुखदेव भगवान कहते हैं भयंकर मूसलाधार बारिश होने लगी। जब बारिश होने लगी तो छोटे छोटे बछड़े रमा करके खरक में घुस गए। 2 घंटे बारिश हुई, इतनी जलवृष्टि हुई कि ब्रजवासियों के घर में पानी घुसने लगे। सारे ब्रजवासी काना फूसी करने लगे, भैया हमने तो पहले ही कही कि इंद्र की पूजा बंद मत करो, अब इंद्र नाराज है गए, बताओ अब कहा करें। सारे ब्रजवासी बोले भैया ऐसा करो, चलो उसी कन्हैया के पास में चलें, कहें तेरो देवता कहाँ है बता जल्दी। सारे ब्रजवासी एकत्रित होकर के भगवान की शरण में गए। कृष्ण कृष्ण महाभागो त्वन्नाथम गोकुलम प्रभु त्रातुर्मर्हस देवान्नः कुपिताद भक्तवत्सलः। त्राहिमाम कन्हैया बचाओ बचाओ, चिल्लाने लगे सभी लोग। भगवान नंद भवन में से निकल के आए, कहो जी ब्रजवासी क्या बात है। एक ब्रजवासी बोला दिखे ना है, तोते पहले ही कही कि इंद्र की पूजा बंद मत करें, अब इंद्र नाराज है गए, इतनी जलवृष्टि है रही है, अब बता तेरा भगवान कहाँ है। भगवान बोले नाराज मत होना भाई, जिस देवता की पूजा करी है तो चलो उसी की शरण में चले। एक स्वाभाविक नियम है, जिस देवता का हम पूजन करेंगे अर्चन करेंगे तो जब आपत्ति विपत्ति पड़ेगी तो उसी की शरण में तो जाएंगे, और कहाँ जाएंगे। सारे ब्रजवासी कन्हैया की शरण में गए और भगवान सबको लेकर के गिरिराज महाराज की तलहटी में पहुंचे। भगवान कृष्ण कहने लगे, बोले सभी लोग ऐसा करो, मेरा एक देवता है और उस देवता ने मेरे कान में एक बात कही। कहा कही, बोले ये कही कि थोड़ा थोड़ा सब लोग अपना अपना हाथ लगा लो ताकि गिरिराज में उठा लूं और तुम सब उसके नीचे खड़े हो जाओ। जैसे ये सुना ब्रजवासी बोले कन्हैया हमारे बस की बात नहीं, अब तू जाने तेरो काम जाने। लेकिन ब्रजवासियों को दया आ गई, थोड़ा सा सहारा सभी ने लगाया और मेरे कन्हैया ने गिरिराज महाराज को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया। कैसे धारण किया, इत्युक्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्णः छात्राकिमिव बालुकम्। जैसे छोटे छोटे बच्चे बरसात जब होती है तो बरसाती छत्ते को अपने हाथ में ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे भगवान ने कनिष्ठ का उंगली पर गिरिराज को धारण किया। बोले गिरिराज महाराज की जय। भगवान का नाम पड़ गया गिरधारी, ये भगवान को नाम मिलाया है। जैसे ही गिरिराज महाराज को धारण किया, सारे ब्रजवासी उसी के नीचे खड़े हैं। एक मैया यशोदा को दया आई, मैया यशोदा बोली ब्रजवासियों मेरो कन्हैया छोटो है और यहाँ ने गलती करी, पर इतना बड़ा पहाड़ उठा रखा, तुम लोग भी सहारा लगाओ ना इसके नीचे। एक ब्रजवासी बोला मैया सुन ले कान खोल के, चाहे तेरो लाला गोवर्धन उठावे, चाहे नंद बाबा उठाए, चाहे तू उठाए, पर हमसे मत कहना, हम तो पहले ही मना किए हैं। लेकिन मैया यशोदा निवेदन कर रही है, अरे भाई माँ तो माँ होती है, बच्चे के जीवन में संकट पड़ेगा तो माँ को अपार कष्ट होता है। मैया यशोदा अपना भाव व्यक्त कर रही है और हाथ जोड़ कर निवेदन कर रही है। क्या कहती है, नख पे गिरवर लेना धारे। उस छवि को आप लोग अपने हृदय में बसा।
नख पे गिरधर लीना धारे कन्हैया मेरो बारो 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 कन्हैया मेरा बारा कन्हैया मेरा बारा कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो नख पे गिरधर लीना धारे कन्हैया मेरा बारा नख पे गिरधर लीना धारे कन्हैया मेरो बारो यो कहे यशोदा मैया नख जोर लगाओ मेरे भैया यो कहे यशोदा मैया ताली जगल लगाओ मेरे भैया यो कहे यशोदा मैया नख जोर लगाओ मेरे भैया यो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया ओ गिरधर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो गिरधर में बूझी अपार कन्हैया मेरो बारो बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो गिरधर नीलो धारे कन्हैया मेरो बारो बोले बाके बिहारी लाल की जब गोप इंद्र ने कीना ब्रज का वरदान धर लेना जब गोपेंद्र ने कीनो लख गोवर धर धर नीलो जब गोप इंद्र ने कीना ब्रज का वरदान धर लेना जब गोपेंद्र ने कीनो जग गोवर धर धर नीलो बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो बारो बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो रौनक पे गिरधर लीना धारे कन्हैया मेरो बारो रघु पे गिरधर नीलो धार कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बोलिए राज महाराज की मैया निवेदन कर रही है। सुखदेव भगवान बोले सब ब्रजवासियों को दया आ गई। भैया गलती करना का तो बच्चों का काम है, पर क्षमा करना बड़ों का काम है। एक बार कन्हैया को क्षमा कर दो। सारे ब्रजवासी अपना अपना हाथ गिरिराज के नीचे लगा लिए। एक ब्रजवासी कहा लगा रहा है, गाय चराने वाली लाठी उसको गिरिराज के नीचे खड़ा कर लिया। एक ब्रजगोपी कहा लगाए हैं, बोले धान कूटने को एक मूसल हो, मूसल उसको खड़ा कर लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक ब्रजगोपी रोटी बनाने को बेलना हो, बेलना वही को खड़ा कर दिया। कोई लाठी मूसल छड़ी अपना अपना सहारा लगा। एक बात बताएं, एक ब्रजवासी कन्हैया के बगल में आयो और धीरे से नाराज होकर के बोला, ए कन्हैया सुन, अच्छा ये बता, आज गलती तो करी तूने और गोवर्धन हम उठा रहे हैं। यदि आज हम नहीं होते तो बता गोवर्धन कौन धारण करता। ऐसो उलाहनो दियो कन्हैया को, जैसे ही उलाहनो दियो, ए लाला आज के बाद जिंदगी में गलती मत करना, कान पकड़ ले दोनों, आज के बाद कभी गलती नहीं करेंगे। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बिहारी जी हंसने लगे, बोले लगता है इनको अहंकार हो गया, अहंकार।
यदि मैं आज इनको शिक्षा नहीं दूंगा तो आगे तो मुझको जीनो हराम कर देंगे ये लोग। भगवान हंस करके बोले, क्यों जी ब्रजवासियों, थोड़ा मेरा ये हाथ दर्द कर रहा है, और ऐसा करो या हाथ को खींचूं और या हाथ को लगाऊं, बस तब तक तुम संभाल के रखना गोवर्धन। एक ब्रजवासी बोला, लाला कन्हैया कछु घबराने की बात ना है, तू तो एक हाथ नहीं दोनों हाथ निकाल ले, आराम कर ले, माखन मिश्री खा ले, तब तक तो हम ही धारण किए। भगवान हंस रहे हैं। भगवान बोले सावधान है जाओ, बोले बिल्कुल सावधान। सुखदेव जी महाराज बोले, मेरे बाल कृष्ण कन्हैया ने थोड़ी सी उंगलियां नीचे करी, और जैसे ही उंगलियां नीचे करी तो गिर्राज नीचे को धसकने लगा, लाठी मूसल बेलना चट 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 करके टूट गए। सारे ब्रजवासी चिल्लाने लगे, कन्हैया बचाओ बचाओ बचाओ। गोविंद भगवान की बचाओ, एकदम शोरगुल करने लगे। भगवान ने पुनः कृष्ण का उंगली पर गिरिराज को धारण कर लिया। भगवान हंस करके बोले, क्यों जी क्या हो गया? एक ब्रजवासी बोला, 10 मिनट रुक जा, बस सांस ही नहीं निकल रही, पहले सा रुक जा, तब बात करेंगे बाद में। कहने लगे, भैया जब तूने उंगलियां नीचे करी तो या गिरिराज में इतना वजन आ गया हो कि हमें तो प्राण ही निकलने वाले हैं। भगवान बोले, अब मत कहना है कि हमने गोवर्धन उठाया। सो ब्रजवासी बोले, हाथ जोड़ रहे हैं, नाम ही जो ले जाए जिंदगी में, अब बचा जाए। ऐसे मेरे भगवान देखो, लाठी मूसल क्यों टूट गया? क्योंकि ये लाठी और मूसल अभिमान का प्रतीक था। व्यक्ति के हृदय में जब तक अभिमान रूपी लाठी रहेगी तो समझ लेना तुम गोवर्धन को धारण नहीं कर सकते। ये अहंकार, अहंकार से कोई भी कार्य हमारा सिद्ध नहीं हो सकता है। भगवान के लिए अहंकार अच्छा नहीं लगता है। अहंकार का तो भगवान भोजन करते हैं, गर्भ प्रहारी है भगवान। किसी भी प्रकार का तुम अभिमान करोगे उसको तोड़ने वाले भगवान हैं। यहाँ 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत धारण किया और जल वृष्टि भी हो रही है। भैया ऐसा ही लग रहा है मानो गोवर्धन ही लीला चल रही, वातावरण भी ऐसा ही बना है। यहाँ 7 दिन तक भयंकर मूसलाधार बारिश हुई और मेघमालाएं पानी बरसाते बरसाते थक गई। सभी कन्हैया की शरण में गई, सभी इंद्र की शरण में पहुंची। इंद्र बोला, बारिश बंद कर दो, कृष्ण बलराम तो मर गए होंगे। और जैसे ही बारिश बंद हुई, भुवन भास्कर निकले, घाम निकली। भगवान बोले, अच्छा ऐसा करो, निर्यात त्यजित त्रासम गोपा शस्त्री धनार्वकः। बोले सभी लोग भुवन भास्कर निकल गए, गोवर्धन से नीचे से बाहर चलो। सारे ब्रजवासियों को बाहर कर दिया और जैसे गिरिराज महाराज को उठाया था वैसे ही उसको स्थापित कर दिया। बोलिए गोवर्धन भगवान की। भागवत में लिखा है, भगवान तम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापयामास लीलया। भगवान ने गिरिराज महाराज को स्थापित कर दिया। यहाँ इंद्र आया, इंद्र ने हाथी पर बैठ करके आया। इंद्र ने विचार किया कि कृष्ण बलराम तो प्राणांत हो गए होंगे। और जैसे ही इंद्र आया तो क्या देखा कि ब्रज में तो धूल उड़ रही है। यमुना पुलिन को देखा, बंसीवट को देखा। गोवर्धन ने धृते शैले आसारा रक्षते ब्रजे गौलोकादा व्रजत कृष्णम सुरभि शक्र एव च। एक कामधेनु गाय को लेकर के आया और बिहारी जी को बंसी बजाते हुए दिव्य बंसीवट के नीचे दर्शन किया। इंद्र ब्रजमंडल की शोभा को देख करके इतना भाव विह्वल हो गया कि हाथी से कूद गया और ब्रजभूमि को प्रणाम कर रहा है। यमुना तट को वंदन कर रहा है इंद्र। स्वर्ग का साम्राज्य भूल करके और ब्रजभूमि को नमन कर रहा है। नारायण ब्रजभूमि को सुरपति नावे माथ, जहां आए गोपी बने गोपेश्वर भगवान। ब्रह्मादि देवता भी ब्रज में निवास करने के लिए भगवान से निवेदन करते रहते हैं। ऐसे ब्रज का सौंदर्यता है। आज
इंद्र भगवान की शरण में गया और कामधेनु गाय के दूध से अभिषेक कर दिया भगवान का नाम पड़ गया गोविंद। यहाँ 10 श्लोकों से इंद्र भगवान की स्तुति गा रहा है। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुणसप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। विशुद्ध सत्वम, इंद्र कहता है हे बांके बिहारी, हे आदि नारायण परमात्मा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपका जो विग्रह है वो कैसा है? बोले रजोगुण तमोगुण तो तुम्हें छू भी नहीं सकता, ऐसा आपका श्री विग्रह है, सतोगुण से युक्त। और आपका जो वैकुंठ है वो शांति को देने वाला है। एक बार कोई वैकुंठ का दर्शन कर ले और आपका दर्शन कर ले तो पुनर् उसका जन्म नहीं होता है। और यही बात गीता में लिखी है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान का जो वैकुंठ है उसको सूर्य की आवश्यकता नहीं है, चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को गीता में, ऐसा मेरा वैकुंठ है। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। विविध मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति करी, भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। एक बात बताएं, कोई गलती करे और गलती को स्वीकार करना ये भी बहुत बड़ी महानता होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कभी कभी हम लोग तो ऐसे हैं कि गलती भी करते और कोई डांटे तो आंख निकाल के उसको भी लड़ने को तैयार रहते हैं। ये बड़े लोगों की महानता है। आज एक ब्रजवासी आया और कन्हैया थे, बोलो ए कन्हैया ये बता तूने गोवर्धन कैसे उठाया? ऐसा बड़ो भारी चमत्कार है गए हो, इतना बड़ो 7 कोस को पहाड़ तूने 7 दिन तक धारण किया, कैसे धारण किया? एक ब्रजवासी बोलो मुझको ऐसा लग रहा है कि ये तो कोई भगवान है। भगवान हंस करके बोले यदि ब्रज में मुझको भगवान मान लियो तो गड़बड़ है जाएगी, फिर मेरी लीला कैसे होगी? भगवान बोले नहीं नहीं, हमने गोवर्धन नहीं उठाया। तो किसने उठाया? बोले आपने। कैसे? बोले एक मेरो देवता आयो और मेरे कान में एक मंत्र कह गयो और बा मंत्र को मैंने प्रयोग करो तो तुम सबकी ताकत मुंह में आके घुस गई, तो मैंने गोवर्धन उठाया। जैसे ये बात कही तो ये बात ब्रजवासियों को फिट है गई। एक ब्रजवासी बोला हाँ कन्हैया, अब आई हमें समझ में गोवर्धन कैसे उठाया। पहले तो तू माखने की चोरी करता था, अब तो तू हमें शक्ति की भी चोरी करने लगा। तभी तो हम कह रहे हैं कि आजकल हमारी ताकत कहाँ चली गई। ऐसी प्रशंसा करी कि ब्रज के लोग एकदम प्रसन्न हो गए। एक गोपी आई और बोली ये बताओ आपने गोवर्धन कैसे उठाया? कन्हैया, भगवान ने उनको भी खुश कर दिया, हमने नहीं उठाया। बोले आपके माखन की ताकत मुंह में आके घुस गई। कछु माखन को बलि बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए। मैंने गोवर्धन उठाया है तो राधा रानी की कृपा से आपके मक्खन की ताकत मुंह में आके घुस गई। ये भगवान की महानता है। इतना बड़ा काम किया लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा कि मैंने किया। ये है बड़े लोगों की पहचान। ये शिक्षा मिलती है आप लोगों को। जब भी कोई बड़ा काम कर लो तो अपना श्रेय अपने माता पिता को देना, गुरुदेव को देना। राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त की, रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, और जब अयोध्या में आए तो सारे संतों ने पूछा राम लंका पर तुमने विजय प्राप्त कैसे की है? तो राम जी क्या कहते हैं? गुरु वशिष्ठ कुल को जय हमारे गुरु। गुरु वशिष्ठ कुल को जय हमारे
ये नहीं कहा, राम जी ने क्या कहा, बोले गुरु वशिष्ठ कुल और पूज्य हमारे और इनकी कृपा तनुज रन मारे। लेकिन आज का जो मानव है, अच्छा काम कर लिया तो मैंने किया, और यदि बिगड़ गया तो भगवान को दोष लगा रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज के जो मानव है उनकी यही मनोवृत्ति है। अरे हमारी आपकी तो छोड़ो, ये मकान किसने बनाया तो छाती फुला के कहेंगे अपने राम ने। ये जमीन जायदाद मकान दुकान ट्रैक्टर गाड़ी घोड़ा बंगला, और यदि गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया फिर क्या कहेंगे कि भगवान ने बुरा कर दिया। ये बताओ, बनाया आपने तो बिगाड़ेंगे भगवान, ये कोई कहीं होता है ऐसा? हमारी आपकी तो छोड़ो, कैकेयी महारानी की भी मनोवृत्ति ऐसी है। जब भरतलाल जी ननिहाल से लौटे तो भरत को कह रही है, बोले सारा कार्य हमने संभाल लिया, लेकिन कछो के काज विधि बीच बिगाड़े। बोले थोड़ा सा काम विधाता ने बिगाड़ दिया। बताइएगा, कैकेयी की ये मनोवृत्ति है तो हमारी आपकी तो कहना क्या है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, भगवान किसी का बुरा नहीं करते, अपने अपने कर्म के द्वारा हम लोग प्रायश्चित उसका करते हैं। यहाँ 7 दिन तक गोवर्धन, अरे भाई जय हो गिरिराज महाराज तुम्हारी जय हो। 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत धारण किया और मूसलाधार भयंकर बारिश हुई। आदरणीय परीक्षित बोले, ये बताओ कोई बात नहीं है माता जी, अभी तो वो टपक रहा है। ये भी बड़ी कृपा है, या गोवर्धन की कथा करे 2-4 बूंदे यदि गिर जाए तो बड़ा सौभाग्य मानना अपना, परम सौभाग्य। बोले बांके बिहारी लाल की। एक भजन सुंदर और सभी शांति से बैठ जाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है, यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं गिरिराज महाराज का 7 दिन जो पानी बरसा, ये बताओ उस जल को कृष्ण ने पी लिया। यहाँ एक पौराणिक कथा आती है, एक बार राम जी रावण को मार के आ गए अयोध्या में। राम जी ने विचार किया, भाई संतों के आशीर्वाद से लंका पर विजय प्राप्त की, तो ऐसा करें संतों का भंडारा करा दे। संतों को आमंत्रित किया मेरे राम जी ने, लेकिन अयोध्या के संतों ने भोजन किया और जल्दी निकल के चले गए। राम जी ने जानकी जी से पूछा, ये बताओ अयोध्या के महात्मा कैसे लगे। तो जैसे ही प्रश्न किया तो जानकी जी कहने लगे, अयोध्या के महात्मा तो ठीक हैं, पर मिथिला जैसे महात्मा नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों? बोले बहुत कम भोजन करने वाले हैं अयोध्या के संत। मिथिला में यदि महात्मा भोजन करें तो बहुत सारा भोजन करें, लंबे लंबे पेट के मोटे तगड़े। यानी जानकी जी ने मिथिला के संतों की बड़ाई की। माताओं का एक स्वभाव होता है, जब बड़ाई का अवसर आ जाए तो कहाँ की करेंगी, अपने पीहर की मायके की बड़ाई करती है। यहाँ जानकी राम जी बोले, तुम अयोध्या के संतों की निंदा ना करो, हमारे अवध में ऐसे ऐसे महात्मा हैं, यदि मैं निमंत्रण दे दूं तो भोजन करने बैठ जाए तो लेने के देने पड़ जाए। जानकी जी बोली, हमने देखा है कैसे महात्मा है। फिर भी राम जी दौड़े दौड़े गए अगस्त बाबा की कुटिया पर। अगस्त जी से कहा, जानकी जी की दृष्टि में ऐसा लग रहा है कि कोई ज्यादा भोजन करने वाला महात्मा अयोध्या में नहीं है। अब आपका निमंत्रण है और ऐसा करना, भोजन करने आना और इतना भोजन करना कि जब तक हम मना ना करें तो बंद ही मत होना। अगस्त जी बोले, राम जी वैसे तो भोजन करना नहीं था, और यदि ऐसी बात है तो अवश्य ही आएंगे। ठीक घड़ी के 8 बजे कमंडल लेकर के पहुंच गए महात्मा जी। जानकी जी भोजन परोस करके लाई, और जैसे ही विविध प्रकार के व्यंजनों को देखा, अगस्त जी बोले, ये 100 ग्राम खीर है, ये बताओ जानकी जी नाक में डालो के कान में, क्या होगा इस थोड़ी सी खीर से। जानकी जी बोली, कैसे बात करते हैं, अयोध्या है, सभ्यता से बोलो, भंडार भरा पड़ा है, कोई कमी नहीं है, भोजन ग्रहण तो करो।
अगस्त जी बोल गए माता जी एक बार गाड़ी स्टार्ट हो गई, कोई स्टॉप नहीं है, इसका ध्यान रखना। जानकी जी बोली एकदम भोजन करिए, कोई कमी नहीं है, भंडार भरा है। अगस्त जी ने मारी पालती और भोजन प्रारंभ, और जैसे ही भोजन प्रारंभ किया, जानकी जी परोस कर रही, बाहर जावे भीतर आवे। 2-4 दिन हो गए, जानकी जी घबरा गई, लगता है ऐसा भोजन भट्ट तो हमने पहली बार देखा, कितना भोजन करता है। जब रसोई की सफाई होने लगी, तो राम जी पूछ रहे हैं, कहो जानकी जी कोई समस्या? अब अंदर से तो घबरा रही, ऊपर से कह रही है माल पानी बहुत है, कोई परेशानी नहीं है। अब जानकी जी ने देखा बेइज्जती होने वाली है, तो जानकी जी ने टेलीफोन किया और अपनी बहनों को बुलाया। अष्ट सिद्धि नवनिधि, देखो माताओं की विशेषता होती है, शादी हो, विवाह हो, फंक्शन हो, तो सबसे पहले किसको बुलाएंगी? अपनी बहन को। अरे बहन तो 1 महीना पहले आ जाइए और सब रिश्तेदार बाद में। बोलो जय श्री कृष्ण। आज अष्ट सिद्धि नवनिधि का पदार्पण हो गया। अरिमा गणमा प्राप्ति प्राकाम ईश्वर विशुद्धि आदि। कोई हलवा बना रही है, कोई आटा गूंज रही है, यहाँ कोई खीर बनाने लगी, कोई रसगुल्ला बना रही, अपने अपने कार्य में लग गई। सुखदेव जी कहते हैं यहाँ गणेश भगवान प्रकट हो गए, माता जी हमें क्या करना है? जानकी जी बोली ऐसा करो, आप झरिया ले लो और पूड़ी निकालो। गणेश जी पूड़ी निकाल रहे हैं और माता जी परोस कर रही हैं। भोजन करते करते कितने दिन हो गए? 15 दिन। और जैसे ही 15वां दिन हुआ, तो यहाँ जानकी जी ने विचार किया, महात्मा जी से पूछा तो सही कि अभी भोजन का बीच हो गया कि नहीं। धीरे से आकर के प्रश्न किया, महाराज जी प्रणाम। अगस्त जी बोले माता जी भोजन में डिस्टर्ब न करो। क्या बात है? बोले भोजन को बीच हो जाए तो महात्मा लोग पानी पीते हैं, चुल्लू लेते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आदरणीय हमारे बंसी वाले महाराज की कृपा पात्र परमहंस स्वरूप श्री साधु जी भी मंचासीन हो चुके हैं। सभी ताली बजाएंगे एक बार जोरदारी से। रामपुरी पर यह निवास करते हैं, चलता रहता है। तो यहाँ हमारे श्री राम कुमार मास्टर साहब माल्यार्पण द्वारा स्वागत कर रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की। यहाँ जानकी जी पास में आई, अगस्त जी के कान में बोली, महात्मा जी भोजन को बीच है जाए तो चुल्लू ले लेना, ऐसा नियम है मिथिला का। जैसे यह कहा, महात्मा जी बोले भोजन को बीच है जाए चुल्लू ले लेंगे, तो भोजन प्रारंभ ही कर रहे हैं। जानकी जी घबरा गई, राम राम राम, 15 दिन के भोजन कर रहे हैं, वो महात्मा जी बोल रहे हैं तो हम प्रारंभ ही कर रहे हैं। जानकी जी राघव के पास में गई, निवेदन किया इस भोजन भट्ट को निकालो। राम जी ने इशारा किया, जैसे ही हरी झंडी मिली, अगस्त जी ने डकार ली, भोजन हो गया। जल की व्यवस्था करो। जैसे ही जल का आग्रह किया, जानकी जी ने विचार किया, भोजन तो 15 दिन से कर रहे हैं, पता नहीं जल कितना पिएंगे। सरजू जी बह रही है, बाहर जल पीना, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। उस समय राम जी ने प्रकट हो गए। राम जी बोले, बाबा भोजन कराया है इस युग में, तो पानी पिलाऊंगा उस युग में। मेरा आपसे निवेदन है, द्वापर युग में जो गोवर्धन की लीला हुई, 7 दिन का जो जल था उसको अगस्त जी ने पी लिया। यही बात बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं। आज भी बरसात का जल वृष्टि होती है तो अगस्त जी उसको पी लेते हैं। लिखा है ना मानस में, उदित उदित अगस्त पंथ जल सोना, उदित अगस्त जल सूखा, उदित अगस्त पंथ जल सोना, उदित अगस्त पंथ जल सूखा, उदित पंथ जल